बूढ़े की दुल्हन की दो शर्तें। एक साहब थे जो शादी की तलाश में कहीं लंबे निकल गए और शादी की उम्र निकल गई। आखिर एक जवान लड़की पसंद आई तो रिश्ता भेज दिया। जवान लड़की ने दो शर्तें रखी और शादी पर तैयार हो गई। पहली ये कि हमेशा जवानों में बैठोगे और दूसरी ये कि हमेशा दीवार फलांग कर घर आया करोगे। शादी हो गई। बाबा जी जवानों में बैठते और खूब गप्पे लगाते। जवान जाहिर है सिर्फ लड़कियों की और प्यारो मोहब्बत की बात करते हैं। मड़ियों के भाव से इन्हें क्या लेना देना, और ना ही उन्हें दुआरे चीन जैसे मौज़ूआत से कुछ लेना देना। बाबा जी का मूड हर वक्त रोमांटिक रहता। घर जाते तो एक झटके से दीवार फलांग कर घर में कूद जाते। आखिर एक दिन बाबा जी के पुराने जानने वाले मिल गए। वो इन्हें गले लगाकर गिले शिकवे करने लगे और घेर घार कर अपनी पंडाल चौकड़ी में ले गए। अब वहाँ क्या बातें होने थी यार, घुटनों के दर्द से मर गए हूँ, बैठकर नमाज पढ़ता हूँ यार, मेरा तो वजू ही नहीं रहता। मेरी तो भाईजान रीढ़ की हड्डी का मोरा खुल गया है, डॉक्टर कहता है कि झटका ना लगे यार, मुझे तो नज़र ही कुछ नहीं आता। कल पानी के बजाय मट्टी का तेल पी गया था, ड्रिप लगी है तो जान बची है। बाबा जी जूं जूं उनकी बातें सुनते तो उनका मुराद ज़मीर पर लगता जाता। जब ठीक पताल में पहुंचा तो मजलिस बर्खास्त हो गई थी और बाबा जी घसीटते पाँव के साथ घर को रवाना हो गए। घर पहुंचकर दीवार को देखा तो घर की दीवार की बजाय दीवारें चीन लगी। हिम्मत ना पड़ी दीवार कूदने की कि कहीं बाबे भज्जे की तरह चुक ना निकल आए। आखिर मॉडल तो दोनों का एक ही था। बाबा जी ने कुंडी खटखटाई, खट खट खट। अंदर से बीवी बोली, इसीलिए बोला था जवानों में बैठा कर, लगता है आज बूढ़ों की मजलिस अटेंड कर ली, इसीलिए हिम्मत जवाब दे गई है। नतीजा, इंसान बूढ़ा नहीं होता, मजलिस उसे बूढ़ा कर देती है। माहिर नफ्सियात लिखते हैं कि मुअल्लम इसलिए जल्द बूढ़े नहीं होते कि वो बच्चों की मजलिस में रहते हैं। यूं वो माहौल उन पर टाइम एंड स्पेस के असरात को न्यूट्रल कर देता है।